पुलिस पर पथराव हुआ है। अब ये तो वो भाजपा सरकार कहेगी, लेकिन उन पर जो है जिसका एक व्यक्ति मर गया हो उस पर क्या करेगी जनता? आग्रह, उनकी रिपोर्ट नहीं, उनकी सुनाई नहीं हो रही है तो कुछ तो कुछ हुआ होगा, लेकिन इस तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आदमी मर जाए उनके पीड़ने से, तो ये बहुत गलत हुआ है। किसी ने तो की होगी, अगर वो देश में उपलब्ध नहीं है तो उसे भगोड़ा घोषित करो, पकड़ में नहीं आ रहा उसे ढूंढो, इनाम रखिए। ये क्या बात हुई कि आप उसमें दूसरा कांड करवा दें, धरना प्रदर्शन ना होने दें, उसके रोष को इस तरह दबाएं कि वहाँ एक आदमी की फिर डेथ हो जाए, तो ये तो जंगल राज से अत्याचार नहीं होता। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि इस टाइप की बात नहीं होगी, परंतु कांग्रेस जो है, जब भी कांग्रेस की सत्ता रही है, दलितों को इस तरीके से पीड़ित नहीं होना पड़ा है। उन लोगों ने हमेशा कांग्रेस ने दलितों का साथ। देहरादून के गांधी पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूं और अनुसूचित विभाग का एक कार्यक्रम देहरादून में हुआ है। हरिद्वार में जो बेलडा प्रकरण हुआ है, और इस बेलडा प्रकरण को कैसे देखते हैं? आज देहरादून के गांधी पार्क में पहुंचे हैं। सर, नाम क्या है? और आज जो ये हरिद्वार से जो बेलडा प्रकरण हुआ है और भारी संख्या में देहरादून गांधी पार्क में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं? देखिए, मैं प्रेमानंद महाजन भूतपूर्व विधायक पंतनगर गदरपुर हूँ और कांग्रेस से पीसीसी भी हूँ, और इस 22 के इलेक्शन में कांग्रेस से मैं गदरपुर से इलेक्शन लड़ चुका हूँ, विधानसभा 2022। यस जी हाँ। तो जहाँ तक ये जो मामला आज क्यों है, तो आप हमारे नेता लोग, हम लोग, सब लोग धरना दे ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। ये जो आपके हरिद्वार में बेलडा गांव तो फेमस हो ही गया, आज सब कह ही रहे हैं। बेलडा गांव के एक व्यक्ति को दबंग, गांव के ही किसी दबंग ने उसको मार दिया। उसका नहीं सुनो ना, मार दिया। फिर उसको प्रोटेस्ट करने गए, वहाँ एक आदमी उसी प्रोटेस्ट में, जब पुलिस ने अपना वो रोकने का जो भी हो, तो एक वहाँ खत्म हो गए। और ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, उसको लिपापोती में लगे हुए हैं। लगातार आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर ही काम कर रही है, कैसे देखते हैं? भाई साहब, विश्वास के बारे में बता तो रहा हूँ। उन्होंने वो जो पंकज को पहले वो जो मार दिया, उसका मर्डर हुआ है, लोग न्याय मांगने निकले हैं तो उनको भी पीट फाट के मार दे रहे हो। महिलाओं को लाठी चली, स्त्री पुरुष सब थे उनके परिवार के, गांव के आसपास के लोग हैं, उन पर लाठियां चली। तो ये सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, ये कहाँ से आ रहा है? अपने आप ही फेल हो जा रहा है। और खाली एक केस नहीं, हमारे उत्तराखंड में दर्जनों केस ऐसे हुए हैं ये पिछले इलेक्शन के बाद भी, तो कोई विचार ही नहीं है। वही इनका तो वही है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। इस सरकार का जो तरीका है वो है, दलित समाज के लोग हैं, दलित समाज का वो मृतक है, इसके साथ इसलिए उसको न्याय नहीं मिले। ये यहीं पे यदि कोई उनके पार्टी का कैडर होता तो 2 मिनट में अरेस्ट हो जाता। तो आज पूरे उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में, ओबीसी के बीच में, ये जो माइनॉरिटीज के बीच में, एसटी के बीच में एक रोष है। आज उसी रोष का ये लोगों के सामने आप लोग देख ही रहे हो। ये जो वो रोष प्रकाश करने ही आए हैं गदरपुर से, कम से कम 150 लोग आए हैं इसी में, गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से, और 90% इसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, और बाकी वो तो 10% कौन है जो पार्टी के, कांग्रेस के लीडर हैं, उन लोग आए तो रोष व्यक्त करने आए हैं। और अभी इस कार्यक्रम के बाद मार्च भी होगा, सचिवालय घंटे निकलेंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गदरपुर से पूर्व विधायक यहाँ पर इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं और तमाम युवा साथी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस अनुसूचित विभाग बेलडा प्रकरण को लेकर के एक प्रदर्शन किया है देहरादून में? देखिए,
11 जून को जो निर्मम हत्या की गई पंकज की दबंगों द्वारा, और इससे पहले भी इस प्रदेश के अंदर क्या पूरे मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान के अंदर जो दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ये दलितों का दमन कर रही है, दलितों का जो उत्पीड़न कर रही है, वो आपको देखने में दिख रहा है। अच्छा, मानते हो कि कांग्रेस की जब सरकार आती है कि दलितों पर अत्याचार नहीं होता, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि इस टाइप की बात नहीं होगी, परंतु कांग्रेस जो है, जब भी कांग्रेस की सत्ता रही है, दलितों को इस तरीके से पीड़ित नहीं होना पड़ा है। उन लोगों ने हमेशा कांग्रेस ने दलितों का साथ दिया। अच्छा, राजस्थान में किसकी सरकार है? जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। में एक मेघवाल की पानी पीने पर हत्या हो गई थी, वो भी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। अभी आपके सवाल पर बोल रहा है कि कांग्रेस की सरकार में इस तरह दलितों पर उत्पीड़न नहीं होता, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में अगर ये घटना घटी तो तत्काल जो है वहाँ की सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है। आपको देखिए 11 कार्रवाई की गई है उनके ऊपर। ये 11 जून का मामला है, आज 3.5 महीने होने जा रहे हैं। 3.5 महीने के अंदर इस भाजपा की सरकार ने अभी तक ये संज्ञान नहीं लिया है। जो पुलिस द्वारा, जिन अधिकारियों द्वारा उन पर निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और एक व्यक्ति प्रमोद नाम का उसमें भी मर गया, उन अधिकारियों के खिलाफ भी आज तक पुलिस यहाँ की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये देखने में लगता है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा भी है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं ये बेलडा प्रकरण? आज देहरादून के गांधी पार्क में एक प्रदर्शन अनुसूचित विभाग की तरफ से किया जा रहा है। नाम क्या है? नाम के साथ। मेरा नाम प्रशांत सिंह है, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी 80 विभाग। ये आप देख सकते हैं, जैसे हमारे सारे युवा साथी भी आए हैं जी। ये ऐसा नहीं है कि दलित ही है, हमारे साथ अन्य कास्ट से भी आए हैं, अन्य कास्ट से भी अन्य कास्ट से भी आया है। ये देखते हुए मैं बता रहा हूँ, जो अत्याचार हो रहा है दलितों के साथ, आप देख रहे होंगे वहाँ उसको मार दिया गया, उसके बाद उनका कोई न्याय नहीं मिला। अभी तक आप देख रहे होंगे ना ही सरकारी नौकरी में, ये संविधान का पूरा खत्म हो रहा है। संविधान धामी की सरकार बिल्कुल नाकामयाब है। चलिए, और भी है सर, क्या कहेंगे जी? जिला पंचायत सदस्य भी है और कांग्रेस अनुसूचित विभाग का जो आज कार्यक्रम हो रहा है हरिद्वार बेलडा प्रकरण को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? भारी संख्या में गदरपुर विधानसभा से अनुसूचित समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। मैं चंदन सिंह नयाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस गदरपुर जी। देखिए, जो ये हमें कोई शौक नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी जिसको भाजपा कहती है, हम जो है इनके उत्थान के लिए खड़े हैं। आप देख ही रहे हैं, लबड़ा गांव में सहारनपुर में, हरिद्वार हरिद्वार में पड़ता है जी। तो वहाँ पर जो है सबसे पहले पंकज को दबंगों द्वारा मार दिया जाता है। उसके लिए यहाँ से रिपोर्ट करते हैं, पुलिस जाती है तो पुलिस उनको रोकती है। उसमें पंकज भी जो है चोटिल गंभीर रूप से घायल होने के बाद मर जाता है। मेडिकल जो रिपोर्ट पंकज आई, उसमें बताया गया है कि उसकी जो मौत एक्सीडेंट से हुई है। कैसे देखते हैं? ये तो इनकी सरकार है, वो एक्सीडेंट ही दिखाते या फांसी दिखाते, लेकिन वो पुलिस की मार से जो है प्रमोद मरे हैं। जब वहाँ पर कहीं ना कहीं बर्बरता हुई है, पुलिस पर पथरा हुआ है। अब ये तो भाजपा सरकार कहेगी, लेकिन उन पर जो है जिसका एक व्यक्ति मर गया हो, उस पर क्या करेगी जनता? अगर उनकी रिपोर्ट नहीं, उनकी सुनाई नहीं हो रही है तो कुछ तो कुछ हुआ होगा, लेकिन इस तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आदमी मर जाए उनके पीड़ने से। तो ये बहुत गलत हुआ है। इसी उस पर हम लोग यहाँ आए हैं ताकि ये ओबीसी या एसटी एससी वर्ग के लोगों को न्याय मिले। अभी आपको पता है 4 बहनों के साथ बलात्कार भी हुआ, और इससे पूर्व में अंकिता भंडारी, ये जो कहते हैं हम महिला, आपने कहा कि अंकिता भंडारी का केस हुआ ऋषिकेश में, वहाँ पर उनको मुआवजा मिल गया। और जो बेलडा पीड़ित है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। लेकिन वो काफी पुराना हो चुका है। इसीलिए हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि अपराधियों पर जो है कार्रवाई हो और उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए।
चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वो तस्वीर देहरादून के गांधी पार्क से मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस अनुसूचित विभाग के यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और बेल्ट पीड़ितों को न्याय गदरपुर से और न्याय मिले, और तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे बाबूजी, आप भी कहाँ से आए हो? गदरपुर से आए हैं। गदरपुर 65 विधानसभा शिक्षक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के विधानसभा अध्यक्ष। कैसे देखते हैं इसको प्रकरण को? जो बीजेपी सरकार है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, उनका नागरिकों से उनका हनन हो रहा है। ये हमारे अधिकार की मांग कर रहे हैं, हम न्याय की, हम पे लाठी बरसाई जा रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है। जो कमजोर वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लिए, जो आपके हरिद्वार में जो कांड हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पे लोग अपनी डिमांड रख रहे थे, अब पुलिस ने बम्पर रूप से वहाँ पे लाठी से बरसाया, जिससे पंकज जी को भी उसमें घायल हुआ और छोटे बच्चे मृत घोषित हुआ। उसके खिलाफ आज तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मांग कर रहे हैं तो जगह जगह रोका जा रहा है। आज ही प्रदर्शन के लिए हम लोग आए हैं, बहुत जगह बीच में रोक लिए गए। आपको भी जो आपकी बस आ रही थी उसको भी रोका गया? हमारे यहाँ से 2 बसें आई हैं और छोटी गाड़ियाँ भी आई हैं, तो बीच बीच में लोगों ने अन्य जगह जाम की स्थिति दिखाकर इस प्रकार से कन्वर्ट करके भीड़ इकट्ठा न हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। कौन सी विधानसभा बताइए? गदरपुर 65 विधानसभा। तो लगातार वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर गदरपुर 65 विधानसभा से अनुसूचित विभाग के जो लोग हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, पहुंचे हुए, तमाम अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने रखी और बेल्टा पीड़ितों को कहीं न कहीं इनकी संवेदना है। भारी संख्या में ये लोग भी देहरादून के गांधी पार्क पहुंचे हैं। नाम क्या है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सिंह जी। वैसे मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ जी और उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ जी। 65 गदरपुर विधानसभा से पहुंचा हूँ। मैं आपकी एक बात में थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि आह्वान जरूर अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी ने किया था जी, लेकिन इसमें सभी समाज के लोग, सर्व समाज के जागरूक लोग, जिनको पता चला सूक्ष्म सूचना पे भागे हैं, यहाँ दौड़े चले आए जी। हालांकि ये एक कोने पर है देहरादून और यहाँ पूरे प्रदेश से हम नाम सुन रहे थे अंदर कि कोई धारचूला से भी आया है, कोई बागेश्वर से भी आया है। बताइए यहाँ से लोग होंगे, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग? कम से कम 1000 लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक दल तो अलग से आया था, कोई कम्युनिस्ट पार्टी वाला था, उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है सरकार की कि अगर कानून कोई बना हुआ है वो देशवासियों के लिए है। भाई SC/ST एक्ट 1995 का बना हुआ है, उसमें सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं और कोई अन्याय ना हो, इसी को रोकने के लिए SC/ST स्पेशल एक्ट बनाया है। वरना तो भारतीय दंड संहिता और अन्य सामान्य कानून है जो सामान्य लोगों के साथ अपराध होने पर लागू होते हैं। इसमें विशेष प्रावधान इसीलिए किया गया है कि ये कमजोर वर्ग है, इनकी सुनवाई करने में अफसर अधिकारी थोड़ा सा ढिलाई बरतते हैं और इसी को इन्होंने लागू नहीं किया। आज ये सब इंटरनेट में सब जगह उपलब्ध है एक्ट। उस एक्ट में क्या व्यवस्था है? पहली व्यवस्था तो है कि कोई घटना अगर होती है, जाति के नाम पर अगर पता चलता है कि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, FIR तो तुरंत दर्ज होनी चाहिए। लेकिन पता चला कि वहाँ कांड हो गया और FIR दर्ज नहीं हुई। सबसे बड़ी गलती तो यही है, चूक यही है। और यहीं से अगर बाद में जैसा आप बता रहे हैं कि जनता ने पुलिस पर पथराव किया, तो रुष्ट जनता क्या ना करे। आप अगर बंदर से भी कुछ छेड़खानी कर दो तो वो भी आंखें दिखाता है ना, पशु भी दिखाता है। तो आपने इस आज के युग में SC/ST वर्ग जिसके बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, उनके सामने आप कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर इस समाज के साथ साथ बाकी जो जागरूक लोग हैं, जिनको चिंता है पूरे देश की, देशवासियों की, वो भी जरूर उनके साथ देने के लिए आएंगे। और ये 4 महीने बीत गए हैं और अगर ढंग की कार्रवाई नहीं कर रही सरकार, तो मैं समझता हूँ ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। एक छोटा सा कांड है, चलो हुई होगी मारपीट, एक की डेथ हो गई होगी, उस घटना में संज्ञान लिया जाना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर किसी की डेथ पहले एपिसोड में हो गई है तो किसी ने तो की होगी। अगर वो देश में उपलब्ध नहीं है तो उसे भगोड़ा घोषित करो, पकड़ में नहीं आ रहा उसे ढूंढो, इनाम रखिए। ये क्या बात हुई कि आप उसमें दूसरा कांड करवा दें, धरना प्रदर्शन ना होने दें, उसके रोष को इस तरह दबाएं कि वहाँ एक आदमी की फिर डेथ हो जाए। तो ये तो
जंगल राज से भी बुरी स्थिति है। चलिए बातचीत करने के लिए वाद लगातार वो तस्वीर देहरादून के गांधी पार्क से मैं दिखा रहा हूँ, जहां पर 2 बसें भरकर गदरपुर 65 विधानसभा से जो बेलडा पीड़ितों का जो धरना यहां पर कांग्रेस अनुसूचित विभाग के द्वारा किया गया था, जिसमें साफ तौर पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर सर्व समाज के वो जागरूक लोग भी पहुंचे हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं संविधान के बारे में पता है और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BM UK TV।